सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी जी जो थे वो काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड लीडर थे। अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस उनके सबसे ही अच्छे संबंध थे। कोविड के समय पे उन्हें और जीशान ने इतना अच्छा काम किया था, तो दुख हुआ जब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इसी के साथ साथ दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी। फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूँ कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। आप महिलाओं पे अत्याचार देख लीजिए, आप बढ़ती हुई कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आप कहते हैं कि हमने अक्षय शिंदे को ठोक दिया तो अब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक हो गई। क्या हुआ? आप ही के अलायंस पार्टनर के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे और बीचों बीच उनकी मौत हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं याद दिलाना चाहूंगी, सलमान खान के घर के बाहर भी इस तरीके की फायरिंग हुई थी। और अब कोई कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये गैंग, वो गैंग की बातचीत चल रही है। तो क्या हो गया हमारे स्टेट इंटेलिजेंस को? क्या हो गया हमारी मुंबई पुलिस को, जो दुनिया भर में मानी जाती है? मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर जो दुनिया भर एक्नॉलेज करता है। आपने महाराष्ट्र को यहाँ पे लाकर छोड़ दिया है, जहां पर ना कानून व्यवस्था है, जहां ना न्याय व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। मैं सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी जी को, जिनको हम सब लोग पर्सनली जानते थे, उनका लंबा संबंध रहा कांग्रेस से, उनको अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके परिवार को, मित्रों को, शुभचिंतकों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। मैं अभी भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनका परिवार इस दुख से उबरने का संबल पा सके, जीशान जिनको हम सब जानते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा चिंता व्यक्त भी करना चाहती हूँ। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। मुझे एक बात का दुख है, और दुख इस बात का है कि वो बांद्रा से चुने गए थे, वहां के नेता हैं, और वहां पर आज रेल मंत्री जाकर एक अनावरण करने जा रहे हैं, एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। अरे आपके एलाई थे, इस समय वो अजीत दादा की पार्टी के मेंबर थे। मतलब कुछ तो एक मानवता के नाते आप उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देते। आपकी अपने एलाई के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी संवेदना नहीं है। मैं जो हुआ वो दुखद है, लेकिन जो हुआ उसने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के परखच्चे उड़ा दिए। देखिए, बहुत ही दुखद है, और अभी इलेक्शन का समय है तो इसे समझ में आता है। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वहाँ का, महाराष्ट्र का? वहाँ तो भाजपा की सरकार है। यही अगर किसी दूसरे ऐसे स्टेट में होता जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, तो भाजपा वहाँ पर एकदम से कितना ज़्यादा आरोप लगाती, इसके लिए कितने हंगामे होते। अब सारे बड़े लीडर्स चुप हैं कि वहाँ पर हुआ है, तो उस पर आप देखेंगे कि सबको साफ सूंघ गया है। तो मुझे लगता है कि जैसे बंगाल में हुआ, या कहीं भी झारखंड में या किसी दूसरे स्टेट में होता, तो जो हालत पूरे देश में बीजेपी लीडर्स करते हैं, और जो हालात पैदा करते हैं आम जनता को भड़का के, गुमराह करके, पूरा वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बाढ़ आ जाती है आंदोलनों की। तो इस समय वो लोग शांत है, चुप है। भाजपा वहाँ पर सरकार बना के रखी हुई है शिंदे गुट के साथ, और तो मुझे लगता है कि इस पर काबू करना चाहिए और दोषियों को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। 2 अरेस्ट हुए हैं, इसमें बाकी की तलाश जारी है। जो इसके पीछे, अब मुंबई पुलिस का कहना है कि हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है। देखिए, अब तो पुलिस का काम है ऐसे ढूंढना कि किसने किया है, लेकिन जो भी है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में भी जो हुआ बहुत ही दुखद है, लेकिन उसमें भी अरेस्ट हुआ था। लेकिन वहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से लोगों को भड़का के, जिस तरह से वहाँ आंदोलन शुरू किया, पूरे देश में उसकी एक तरह से गूंज सुनाई पड़ी। तो महाराष्ट्र में जब हुआ है, तो इस पर मुझे लगता है कि तत्काल उसमें दोषियों को, अभी भी जो अरेस्ट नहीं हुए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द अरेस्ट
बहुत ही दुखद है जिस ढंग से बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है। सर्वप्रथम उनके परिवार को भगवान शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति। मुझे याद है कि 2004 में जब मैं आई राजनीति में, मेरा पहला इलेक्शन था बांद्रा वेस्ट कंस्टिट्यूंसी में उनके विरोध में, लेकिन उसके बावजूद कोई पर्सनल अटैक्स नहीं, उनके रिश्ते थे अक्रॉस द बोर्ड। और जहां तक ये हादसा का सवाल है जो बांद्रा ईस्ट में हुआ, वहां 2 गुनेगार को मुंबई पुलिस ने पकड़ा है और एक जो फरार है वहां भी कोशिश जारी है। माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले उनको सजा मिलेगी और कानून का खौफ बहुत ही जरूरी है। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में एक चीज हम गर्व से कह सकते हैं कि बदलापुर हो या बाबा सिद्दीकी, कोई भी हादसा वहां मुंबई पुलिस ने अपना काम किया। तो विपक्ष को आज के दिन राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तहकीकात न हो और गुनहगार को गिरफ्तारी न हो और सजा न मिले तो आप सवाल उठा सकते हैं। यहाँ सक्रिय रूप से शासन प्रशासन काम करते आ रही है और महाराष्ट्र में अमन बनाए रखना बहुत ही देखिए, ये करीबन 1:45 बजे ये घटना घटित हुई और नीचे काम करने वाले करीबन 10 मजदूर, जिनमें कि 8 मेल थे और 2 फीमेल्स थी, वो दीवार नीचे धंस गई और वो मिट्टी सारी जो ऊपर से गिर के उसके नीचे ये लोग दब गए। और उसमें ये दुखद घटना में अभी हमें 8 बॉडीज़ रिकवर हो गई हैं और एक इनमें से 19 वर्ष का एक जीवित लड़का था, वो हमें जीवित मिला है और उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, और उसके साथ भी चर्चा और सब उससे भी पूछा जा रहा है और उसकी केयर भी हो रही है और अभी भी रेस्क्यू एफर्ट्स जारी हैं। और करीबन हो सकता है कि अभी एक आशंका जो हमें लग रहा है, एक बॉडी अभी भी नीचे दबी हुई है, तो उसके निकाल के प्रयास चालू हैं। नहीं, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फ़िक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिस्म में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिखकर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता देखिए, ये अत्यंत ही दुखद है। बाबा सिद्दीकी साहब का बिहार से भी रिश्ता रहा है, वह गृह राज्य बिहार रहा है, गृह जिला गोपालगंज, और वो पूर्व मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में, 3 बार विधायक रहे हैं, उनके पुत्र विधायक हैं। अभी वो हाल फिलहाल में शामिल हुए थे अजित पवार जी के गुट NCP में। ये अत्यंत ही दुखद है और ये सवाल शिंदे सरकार पर उठ रहे हैं कि NDA सरकार महाराष्ट्र में है, अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि खास लोगों को दिन दहाड़े इस तरह से मौत के घाट अपराधी उतार रहे हैं और सरकार सोई हुई है।
आम लोग तो महाराष्ट्र में भगवान भरोसे हैं। देश की आर्थिक राजधानी का ये हाल कर रखा है डबल इंजन की सरकार ने। ये बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर उनकी हत्या बांद्रा जैसे जगहों पर कर दी गई। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है महाराष्ट्र में। उसी का नतीजा है कि इतने बड़े राजनेता की जिस तरह हत्या हुई है, तो महाराष्ट्र में अविलंब इस पर बीजेपी अभी इसके कौन सा राज की संज्ञा देगी? बताइए कौन सा राज है? अपराधी राज, महाजंगल राज? गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इस तरह के सवाल उठाए। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि ब्रॉड डे लाइट में सबसे पॉश इलाके में, उससे ज्यादा पॉश इलाका मैं नहीं समझता हूं मुंबई में कोई और है। कई अवसरों पर, राजनीतिक सामाजिक अवसरों पर बाबा सिद्दीकी जी से मुलाकात हुई थी और मैं समझता हूं कि उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहां की सरकार को प्रमाण पत्र है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है और किसके भरोसे चल रही है। अगर बाबा सिद्दीकी जी के साथ हो सकता है तो आम इंसान कितना महफूज है। खैर, ये सारे मामले आने वाले दिनों में होंगे। आज जीशान दुखद है कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई है। काफ़ी हम लोगों को इसका दुख है और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार के ही मूलतः निवासी रहे और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। तो अब ये जान करके बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है गृह मंत्रालय चल रहा है, इतना निष्क्रिय और बदनाम महाराष्ट्र ने कभी देखा नहीं था। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे। तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। आपने कहा कि गवर्नर को इंटरव्यू करना चाहिए, अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हमें कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है, अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। राउत साहब, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती थी, हालांकि दिनों में दिख रहा है कि बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा है, तो क्या लगता है कोई भी किसी के पीछे पड़े उसका मतलब ये नहीं कि दिन दहाड़े हत्या हो। अगर
बाबा सिद्दीकी जी की हत्या दुखद है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, अजीत पवार जी की सरकार, एनडीए की सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। एक आरोपी की तलाश जारी है और वो भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जो भी आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी जी एक बड़े नेता थे और महाराष्ट्र के अंदर एनडीए शासन के अंदर कोई भी हत्या करके कानून से बच नहीं सकता। अगर आप एक चीज देखेंगे कि विद इन मिनट्स ऑफ क्राइम द पुलिस केम इनटू एक्शन। पुलिस ने इस पर तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई, आरोपियों को पकड़ा और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आरोपियों को सजा भी दी जाएगी। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते और ये आश्वस्त करना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा चुका है और जो भी इसका मास्टरमाइंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि हमारी जीरो टॉलरेंस। मारकर हत्या कर दी गई है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या बताते हैं? बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर, बहुत क्लेश भी हुआ। बाबा सिद्दीकी और मैं, मुझे लगता है 10-15 साल मेरे साथ में असेंबली में भी थे, उन्होंने मेरे साथ में काम भी किया था और एक बहुत अच्छा, एक दिलदार का इंसान, एक हमेशा मतलब कोई टेंशन नहीं, हमेशा मजाक करना, हंसते रहना, तो उसकी आदत थी और मेरा बहुत ही अच्छा संबंध उनके साथ में था। लेकिन आज ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और शौक भी लगा कि कैसे इस तरह से उन्हें गोली मार दी गई और आज हमारे बीच में नहीं रहे। जो हत्यारे हैं उनको भी पकड़ा गया है, पुलिस भी पूरी इंक्वायरी कर रही है। लेकिन जो भी हुआ बहुत मुझे से लगता है गलत हुआ। बहुत दुख मुझे हुआ है। व्यक्ति को मेरे अच्छे निजी दोस्त भी थे, मेरी उसकी हमेशा बात होती रहती थी, मजाक भी वो मेरे साथ में बहुत करते थे हम एक दूसरे के साथ में। जैसे हमने एक हमारे दोस्त को आज खोया है, इस बात का दुख हमें जरूर है। देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे, वो एनसीपी अजीत पवार जो गुट है उसके नेता थे और बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे, मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना किया था। काफी दुखद है उनका इस तरह से हत्या होना। 2 हत्यारे पकड़े भी गए हैं, एक फरार है। कोई भी शिवसेना बीजेपी के वहां राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से हम सबको बहुत दुख हुआ है। देखो, ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। उसका रीजन भी है, जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है, उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। और आज आपको मैं बताता हूँ कि कई नेताओं ने इनके रिजाइन मांगा है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का, लेकिन ये रिजाइन देंगे नहीं। इनकी कुर्सी महाराष्ट्र की जनता कुर्सी छीन लेंगे, ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। और इसके साथ साथ ये भी कहूँ, आपने खुद देखा अमन कितना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त,
कि वो घर वापस आए और अपने घर को संभालें और इस हाथों को फिर से चमकाएं। क्योंकि आप बहुत पैरोकार हैं इसके कि कश्मीरी पंडित वापस आए, जहाँ पे कश्मीरी पंडित बहुत सारे थे जो पीएम पैकेज आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि अखरा गया वक्त, कब से वक्त आ गया, उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। यहाँ से क्या पहल होनी चाहिए? उसमें सरकार नहीं, हमारी सारी पहल होगी, नहीं सरकार की वही पहल होगी। न सिर्फ हम कश्मीरी पंडितों का सोचते हैं, हम जम्मू के लोगों का भी सोचते हैं कि उनके साथ भी हमने वही अच्छा बर्ताव करना है। उनको भी ये महसूस होना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत उनकी दुश्मन नहीं है, हम भारतीय हैं और हम यहाँ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये है हमारा सब। आज कितने सालों के बाद आप शामिल हुए हैं दशहरा के? जिनने मुझे पहली दफा बुलाया, मैं पार्लियामेंट मेंबर 5 साल से था, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। आज जब इन्होंने मुझे याद किया, मैं आ गया। कैसा लगा? प्लानिंग कैसी रही? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये अपने वालिद के ज़माने में देखा करता था, उस वक्त वो ग्राउंड दूसरा था, इकबाल ग्राउंड जो था उसमें हुआ करता था। तब हमारे हिंदू भाई भी बहुत थे जो उसमें शामिल होते थे। आज उनकी कमी महसूस होती है और अल्लाह करे कि अगले साल वो कमी दूर हो जाए। It's a really most unfortunate incident which had occurred in Mumbai yesterday night. Mumbai had not witnessed since number of years the murder of any political leader. So the prime question is why the murder had occurred, who had committed. No doubt 2 suspects were apprehended by the mob on the spot, and I learned that the 3rd assailant ran away from the crime. But since it appears that some 10 to 15 days earlier, Baba Siddiqui was given threats and therefore police had given protection to him. Now, I don't know whether that threats has some connection with the yesterday's incident or not. But so far as I have conducted many criminal trials wherein some people are in habit to hold threats well in advance, and later on they would like to achieve that object. The main object behind giving threats just to show the supremacy of that particular people who had held the threats to Baba Siddiqui. I don't know who had an animus, but Baba Siddiqui's nature was very lovely nature. He was calling all community people in the Raftar party. The Bollywood has a strong connection, and I am sure that Mumbai Crime Branch will definitely find out what is the object, who had committed, and what was the object of the criminal conspiracy. He was he was under government's protection in Y category security, and he was getting continuous threats, and still he was attacked and he was killed like that. So do you see any kind of police or intelligence failure in this, because they were wrecking his house and office for past 1 month or so? I don't think that there is any failure of the state machinery as such, because the police had already given protection to him, and the special security people were also deployed. That is what I learned from the newspaper also. Now yesterday we know there was a Dasera, and because of the Dasera there was a huge crowd on the spot, and perhaps the attacker must have waited till that time, because it is learned that the attackers were camping in Mumbai for about 10 days earlier also. So no doubt the crime branch of Mumbai is investigating the crime, so we'll come to know very soon.